हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में स्टडी विद निधि में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रोल एंड सिग्निफिकेंस इन डिसीजन मेकिंग ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का रोल और सिग्निफिकेंस क्या होता है, किस चीज़ में, डिसीजंस लेने में कैसे हमको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिमांड फोरकास्टिंग। इट इज़ एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड एंड demand. It is essential for a business house to enable it to produce the required quantities at the right time and arrange in advance for the various factors of production: men, material, machine, money. Modern management employs a number of demand forecasting techniques to cope with the real world business problem. तो अब क्या होता है, डिमांड फोरकास्ट करना। मार्केट में, जिस मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, उस मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ये चीज़ पता करना इज़ अ वेरी एसेंशियल स्टेप। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आपकी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कब आने वाली है, कितनी आने वाली है, तो आप उस हिसाब से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एडवांस में प्रिपेयर करके रखेंगे और आपको पता होगा कि उस डिमांड को मीट आपको कैसे करना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता ही होगा, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और अगर आपको डिमांड का फोरकास्ट आप कर ले सही से, तो आप उसको फुलफ़िल करने में हेल्प कर सकती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कॉस्ट रेवेन्यू डिसीजन. Production planning is a pre-production activity involving arranging facilities and designing the production system to achieve the desired manufacturing result in terms of quantity, quality, time, and place. Manager wants to maximize possible output with a given budget constraints or to choose the factors of production in such a way that cost is minimized. इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला है प्रोडक्शन प्लानिंग और दूसरा है कॉस्ट रेवेन्यू डिसीजन। तो प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, अब जब हमको पता चल गया है कि मार्केट में हमारी डिमांड कितनी है, तो हमको ये प्लान करना है कि हमको प्रोडक्शन करना कैसे है, कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होने चाहिए, किस तरीके से उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, क्वान्टिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, प्लेस क्या होनी चाहिए। जैसे मैं आपको टाइम का एक एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं वुलन क्लोथ्स सेल करना चाहती हूँ, प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, तो मुझे उसका प्रोडक्शन गर्मियों में करना शुरू कर देना पड़ेगा। समर में अगर मैं उसका प्रोडक्शन में लगूंगी, तभी जाकर मैं उसको विंटर्स में सेल कर पाऊंगी। अगर मैं विंटर्स में ही उसको प्रोडक्शन करती हूँ, प्रोडक्शन करने में मुझे 3 to 4 months जाते हैं, तो वो मुझे वहाँ पर लॉस करके देगा ही देगा, क्योंकि मेरे वो 3 to 4 months प्रोडक्शन में चले जा रहे हैं और वो टाइम तब तक निकल जा रहा है जब मुझे उसको सेल करना है, तो डिमांड को मैं कोप नहीं कर पाऊंगी। तो प्रोडक्शन प्लानिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहाँ पर उसको सेल करेंगे, वुलन क्लोथ मोर ओवर गोवा में तो सेल होंगे नहीं, आपको जम्मू कश्मीर या ठंडी जगहों पे वुलन क्लोथ सेल करने पड़ेंगे। तो प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। नेक्स्ट इज़ हमारा कॉस्ट रेवेन्यू डिसीजन। कॉस्ट क्या होता है कि हमको किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लागत कितनी लगी है, व्हाट इज़ दी मेन प्राइस, मतलब जो हमारा पैसा लगा है, हमारी कॉस्ट लगी है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, उसको अच्छे से मेंटेन करना। क्योंकि जितना आप कॉस्ट मिनिमाइज़ करोगे, उतना आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो कॉस्ट का जो डिसीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होता है। Since the firm can influence cost more easily, the revenue cost is the most important factor which is considered for future decision. अगर आपकी जो कॉस्ट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, यानी कि बढ़ जाए, तो आपकी प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। अगर मैं किसी चीज़ की प्रोडक्शन में 5 रुपये लगाती हूँ और उसको बेचती हूँ 7 रुपये का, तो मुझे वहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपये का। लेकिन अगर मैं अब उसी प्रोडक्ट को बेच तो 7 ही रुपये का रही हूँ, लेकिन प्रोडक्शन में सिर्फ 4 रुपये लगा रही हूँ, तो मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट वो बढ़ जा रहा है, रेवेन्यू में इंक्रीज आ रहा है। तो इसीलिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कॉस्ट को मिनिमाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. It is the most significant component of business environment. It describes the overall situation, industrial conditions, and input supply condition in the country. The manager has to examine the economic environment of the country carefully and make the adjustments in his policies and program accordingly.
अब हमारी जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, यानी कि हमारे बिजनेस में इकोनॉमिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल कंडीशंस कैसी हैं, मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में एक मैनेजर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैनेजरल इकोनॉमिक्स हमको इसी चीज़ में हेल्प करता है, जिसके हेल्प से एक मैनेजर अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स में चेंज ला सकता है और अपने एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर सकता है बहुत ज़्यादा ईजीली। Now next is pricing and related decision. The price output decision are taken under various structures: cost plus pricing, managerial increment cost pricing, cost rate pricing, sealed bid pricing, price discrimination, price penetration, price scheming, etc. are the various pricing practices which are followed in various market forms. तो अभी हमने आपको पढ़ाया कि cost क्या होती है। तो कॉस्ट होती है लागत, जिससे जितना हमको पैसा लगा है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। तो वहीं प्राइस क्या होते हैं, प्राइस होता है कि हम उसको मार्केट में कितने रुपए में सेल करने वाले हैं। वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में भी और कॉम्पिटिटर्स से कोप करने में भी। कैसे, अगर हमारे प्राइस का जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटर्स से हाई है, क्वालिटी भी सिमिलर आप लगा सकते हो कि जितना वो दे रहे हैं उतना ही हम दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो कोई नहीं परचेज़ करेगा, सब कॉम्पिटिटर्स का ही प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। इसीलिए जो प्राइस है उसके रिलेटेड डिसीजंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट इज़ आवर डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट. Business firms invest large money in their projects. The capital expenditure decisions are important as they generally involve large sum of money. They are not easily reversible. They are highly futuristic and future involves uncertainties. Approval of highest level of management is taken for final decision. अब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे इंपॉर्टेंट है। हम जो भी हमारे पास कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करते हैं, अगर किसी भी चीज़ में कहीं भी मार्केट में हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है जो कि इरिवर्सिबल है, मतलब वो रिवर्स नहीं कर सकते हो। अगर आपने कहीं पे पैसे लगा दिए तो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक आप उनको छेड़ नहीं सकते हो, और वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक एक प्लान होता है कि हम फ्यूचर के लिए वो पैसा डाल रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। और फ्यूचर आपको पता है अनसर्टेन होता है, यू डोंट नो कि क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली लेना होता है ताकि जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो, क्योंकि अगर कैपिटल हमारी लॉस में जाती है तो बिज़नेस इवेंचुअली लॉस में जाएगा। इसीलिए जो डिसीज़न है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कंसर्न करके ही लिया जाता है, उनकी कंसर्न के बिना ये डिसीज़न नहीं लिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो भी आप अपना सजेशन मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।